संगीत को एक मीठी और धीमी आवाज के साथ पेश किया जाए तो वो कानों को बहुत सुहाती है। इंसान हो या जानवर, हर किसी पर संगीत का जादू चलता है। वैज्ञानिकों ने तो कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवरों के फेवरेट साउंड तक का पता लगाया है, जो उन्हें सूद करता है और उन्हें शांत रखता है। धीमी आवाज का गाना भले ही हमारे कानों और दिलों में अपनी खास जगह बनाता हो, लेकिन जब बात पार्टी की आती है तो बेस पर ज्यादा फोकस होता है। ड्रम बीटिंग, हैवी गिटार म्यूजिक, ईडीएम म्यूजिक जैसे टर्म्स हर कंसर्ट और क्लब पार्टी के सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। साउंड का इतनी जोर से बजकर हल्ला होना तो समझ में आता है, क्योंकि पार्टी में लोग शोरगुल करना पसंद करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब ये आवाज आपके कानों को चीरने लगे। थोड़ी देर में आप बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएं और अगले दिन जब होश आए तो समझ ही ना आए कि आपके साथ हुआ क्या था। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही आवाज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनने के लिए इंसानी शरीर सक्षम नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर चीज की एक सीमा होती है, और जब कभी इस सीमा को पार कर दिया जाता है तो परिणाम घातक होते हैं। लाउड कंसर्ट्स और म्यूजिक बैटल कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सबसे तेज संगीत बनाने की लड़ाई काफी सालों से चली आ रही है। ऐसे कई रॉक्स बैंड्स हैं जो सबसे तेज संगीत बनाने का खिताब अपने नाम करना चाहते हैं। हालांकि ये संगीतकार भूल जाते हैं कि आवाज तेज करने से संगीत नहीं बल्कि हल्ला और शोर बन जाता है। खैर, प्रैक्टिकली में ना घुसते हुए मुद्दे पर आते हैं। कंसर्ट्स में सबसे तेज साउंड बजाने की न्यूज सबसे पहले डीप पर्पल ग्रुप ने रखी थी, जिन्होंने जून 1972 में फुल पावर वाले स्पेशली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट किया था। इस साउंड वेव की आवाज लोगों के कानों में कोने कोने तक गूंज गई थी। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और कुछ लोग तेज आवाज के चलते बेहोश हो गए। ऐसे में इन लोगों को हॉल से बाहर ले जाया गया। एक्सपर्ट्स की माने तो उस दिन लंदन के रेनबो हॉल में साउंड 117 डीबी पर पहुंच गया था, जो इंसानों के कानों की झेलने की क्षमता के आसपास था। हालांकि दोनों म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर ने तेज म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए अपने गोल को पा लिया था। इस कंसर्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया, लेकिन ये एक केवल रॉक म्यूजिक था। अब हम आपको ऐसे म्यूजिक साउंड के बारे में बताएंगे जिनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव कहीं ज्यादा है। ये साउंड हमारे लिए जितनी जरूरी है, इनसे होने वाला खतरा भी उतना ही ज्यादा है। अगर आप इस म्यूजिक को एक लेवल तक एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद धरती पर एक ब्लैक होल का निर्माण किया जा सकता है। रिसर्चर्स की माने तो नॉइज पोल्यूशन एक इंसान की जिंदगी को 10 से 12 साल तक कम करने में सक्षम होते हैं। नॉइज पोल्यूशन से होने वाला नुकसान स्मोकिंग और टोबैको से होने वाले नुकसान से 36% ज्यादा है। चलिए आपको समझाने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। समझ लीजिए कि एक हैवी ट्रैफिक वाली रोड है जो आपके घर के बिल्कुल पास से गुजरती है, तो आप डिस्ट्रक्टिव साउंड की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। आपके घर तक पहुंचने वाली डिस्टर्बिंग नॉइज बाकी लोगों के घर तक पहुंचने वाली आवाज से 50 डीबी ज्यादा है। यहाँ तक कि सोते हुए भी आपका शरीर इस तरह की साउंड के प्रति एक्सपोज्ड है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि आप एक रॉक कंसर्ट में नहीं हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो साउंड वेव से होने वाले अटैक इंसानों में हार्ट डिजीज को बढ़ाने का काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा साउंड के चलते हर साल 1000 लोग वक्त से पहले मर जाते हैं। उनके शरीर में इस तरह के डिसऑर्डर्स घर कर लेते हैं। लेकिन खतरनाक साउंड की इंटेंसिटी यहीं तक सीमित नहीं है। आज हम आपको इससे भी खतरनाक साउंड अटैक्स के बारे में बताते हैं, जिनसे होने वाले डिस्ट्रक्शंस के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। इन साउंड अटैक के शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स भी काफी खतरनाक है। एक शक्तिशाली एकॉस्टिक वेव्स जिसकी वॉल्यूम 100 डीबी से ज्यादा हो, वो इंसानों के कान को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। दरअसल एक इंसान का कान 0 से 140 डीबी की साउंड को सुनने की क्षमता रखता है। ऐसे में एकॉस्टिक वेव से प्रोड्यूस होने वाली आवाज कहीं ज्यादा होती है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंक से होने वाले शॉट से 130 डीबी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये साउंड उतना ही है जितना कि आसमान में लॉन्च होने वाला जेट निकालता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इंसान इससे ज्यादा साउंड सुनने की क्षमता नहीं रखते। ये हमारे साउंड की सुनने की सबसे ज्यादा लिमिट है। शुक्र है कि ये आवाज हमें केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही सुनाई पड़ती है, इसलिए इसका प्रभाव कम होता है। लेकिन अगर एक इंसान को एक्यूस्टिक वेव से प्रोड्यूस होने वाली एक्सट्रीम साउंड डीबी में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका दिल, दिमाग और ऑर्गन्स अपनी लिमिट पर काम करना शुरू कर देंगे। ये वो पल होगा जब इंसान के दिल की धड़कन पीक पर होगी और सभी ऑर्गन्स ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इससे शरीर में ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा। हालांकि नर्वस सिस्टम ऑर्गन फेलियर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके लिए वो इंसान को बेहोश करके अलार्म भी देगा कि ये उसकी सबसे ज्यादा लिमिट है। इसके बाद शरीर के आंतरिक भाग में कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति हमें एक बात तो साफ कर देती है, वो ये है कि हम साउंड अटैक की स्थिति में तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि हमारा शरीर हमारा बचाव कर सकता है। हैरानी की बात है कि इंसान अपनी शरीर की लिमिट जानता है, लेकिन फिर भी
हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जिससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड काफी खतरनाक और शक्तिशाली होता है। उदाहरण के तौर पर हमने एक्सपेरिमेंटल रिपब्लिक XF-84H एयरक्राफ्ट इजाद किया, जिससे निकलने वाला साउंड इतना ज्यादा है कि हम इसे 40 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। 40 किलोमीटर इतना है कि अगर ये प्लेन दिल्ली में उड़ता है तो आप इसकी आवाज नोएडा में भी सुन सकते हैं। खैर, इस आवाज से नोएडा वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दिल्ली में जो लोग इसके पास मौजूद होंगे उनकी जिंदगी जरूर खतरे में होगी। इसको चलाने वाले क्रू मेंबर्स भी साउंड को नहीं सह पाएंगे, उसका सर दर्द से फट सकता है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि इससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड 140 dB है। शुक्र है कि इस एयरक्राफ्ट को भारी मात्रा में उत्पादित नहीं किया गया, क्योंकि इतने खतरनाक साउंड अटैक को सहना प्लेन पर सवार होने वाले यात्रियों के बस के बाहर होता। अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिपब्लिक XF-84H एयरक्राफ्ट से प्रोड्यूस होने वाला साउंड कहीं ज्यादा है, तो हमारे पास इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल एकॉस्टिक वेव से होने वाले डिस्ट्रक्शंस का एक जीता जागता उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं सैटर्न V लॉन्च व्हीकल की, जिसे इंसान को चांद पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि यह टेक्नोलॉजी अपोलो प्रोग्राम का मेन प्रोजेक्ट था। नासा की रिपोर्ट की माने तो लॉन्च के समय इस व्हीकल द्वारा निकाला गया साउंड 200 डेसिबल था। इतने ज्यादा डेसिबल की आवाज को साउंड कहना गलत होगा, बल्कि इसे डिस्ट्रक्शंस का बड़ा रूप कह सकते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारी स्पेस इंडस्ट्री के नियम काफी तगड़े हैं, जिसके चलते इससे प्रोड्यूस होने वाले साउंड से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े आर्टिफिशियल साउंड डिजास्टर हम बॉम्ब को कह सकते हैं। विशेष तौर पर बात करें तो TSAR बॉम्बा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बॉम्ब इंसानी सभ्यता में आज तक का सबसे बड़ा एक्वेस्टिक शॉक था। इसके द्वारा हुए विस्फोट ने 224 dB के साउंड को प्रोड्यूस किया। इतना साउंड काफी है किसी इंसान को एक ही सेकंड में मारने के लिए। खैर, TSAR बॉम्बा के केस में साउंड उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इस बॉम्ब से होने वाला विस्फोट ही काफी है लोगों की जान लेने के लिए। ऐसे में अगर TSAR बॉम्बा एक सैटेलाइट बॉम्ब भी होता तो भी इससे होने वाले नुकसान की मात्रा वही होती। खैर, इस बात पर विश्वास करना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंसान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को सबसे लाउड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेचर के विस्फोटक साउंड के सामने हमारी टेक्नोलॉजी का साउंड कुछ भी नहीं। क्या आपने कभी वोल्केनोस को इरप्ट होते हुए देखा है? 1883 में काराकोटा वोल्केनोस में एक विस्फोट हुआ था, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इस वोल्केनो में होने वाला विस्फोट इतना खौफनाक और भयानक था कि वोल्केनोस से भारी मात्रा में स्मोक बाहर आई थी। इस स्मोक की ट्रेवलिंग स्पीड 2000 फीट पर सेकंड थी। ये धुआं 17 मील इलाके में फैला था। 100 मील दूर इंस्टॉल की हुई डिवाइस ने इस विस्फोट का साउंड 172 dB मेजर किया था। जरा सोचिए, 100 मील दूर जब साउंड 172 dB मापा गया तो सोर्स के पास इसकी इंटेंसिटी क्या रही होगी? वैज्ञानिकों की माने तो इस विस्फोट के साउंड की इंटेंसिटी कम से कम 310 dB के करीब रही होगी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सोर्स के पास अगर लोग मौजूद होते तो उन्हें साउंड को एहसास करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि इससे पहले कि वो समझ पाते कि साउंड की इंटेंसिटी क्या है, उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी होती। ब्रिटिश कंपनी का एक शिप जो कि विस्फोट से 40 मील दूर था, उनका कहना था कि ये आवाज इतनी खतरनाक और तेज थी कि हमारे आधे क्रू मेंबर उसी वक्त बहरे हो गए थे। इससे पता चलता है कि प्रकृति अपने विकराल रूप में कितनी भयानक हो सकती है। सोचिए, जब 310 dB में इंसान का ये हाल होता है तो 1100 dB साउंड का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा। ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि साउंड वॉल्यूम स्केल का ग्राफ लीनियर न होकर लॉगरिथमिक होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम वॉल्यूम को 10 dB से 20 dB बढ़ाते हैं तो साउंड की वॉल्यूम 2 गुना ना बढ़कर 10 गुना बढ़ती है। ऐसे में अगर हम 1100 dB साउंड को प्रोड्यूस करने की कल्पना करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके परिणाम स्वरूप ब्लैक माइक्रो होल्स का निर्माण होगा। इन सभी माइक्रो होल्स का वजन 5 kg होगा और आगे ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी होल्स मिलकर एक बड़े डेविल होल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन तथ्यात्मक तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह का डीबी साउंड आज तक पृथ्वी पर क्रिएट नहीं किया गया है। इंसान द्वारा प्रोड्यूस किए गए साउंड को झेलने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। ऐसे में नेचर के नॉइज पोल्यूशन से तो हमारा बचना नामुमकिन हो सकता है। इस तरह के उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी सभ्यता भले ही कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर को इजाद क्यों न कर ले, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने ये सभी ताकतें फीकी हैं, फिर चाहे बात डिजास्टर की हो या फिर नॉइज पोल्यूशन की। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, दुनिया में सबसे कम साउंड किसका है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।